हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभिनव है और मैं अभी 28 साल का हूँ। और ये कहानी आज से करीब 8 साल पहले की है। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, उसका नाम ज्योति था। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, पर मेरे साथ एक ही क्लास में पढ़ती थी। ज्योति का रंग बहुत ज़्यादा सांवला था, पर उसका शरीर एकदम कसी हुई थी, मानो जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। पर सांवली होने के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता था। और इधर मैं भी दिखने में कुछ खास नहीं था, बस पढ़ाई में ही अच्छा था। मैं शक्ल से इतना शरीफ दिखाई देता हूँ कि कोई भी मुझ पर बड़े आराम से भरोसा कर लेता है। एक दिन हुआ ये कि ज्योति स्कूल से आई। वो उस वक्त बहुत उदास लग रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे काली बोल के उससे ब्रेकअप कर लिया, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। घर आते ही वो रोने लगी थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि ऐसी नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो। किसी के ऐसे ही कह देने से तुम्हारी सुंदरता घट कोड़ी न जाएगी। वो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। शायद उसे मेरी बातें सुनकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। जब मैंने उससे ये कहा तो उसने मुझसे पूछा कि क्या सच में मैं बहुत ज़्यादा काली लगती हूँ। मैंने मजाक में कहा कि काली तो रौद्रूप वाली माँ को कहा गया है। अब क्या तुम खुद को उनसे कंपेयर कर रही हो? पर तुम्हारे अंदर तो रौद्रता जैसी कोई बात ही नहीं है। वो मेरी बात सुनकर हंस दी और बोली, मैं उस काली की बात नहीं कह रही हूँ। मैंने उससे कहा, हाँ मुझे मालूम है कि तुम उस काली की बात नहीं कर रही हो, लेकिन एक बात बताओ कि अगर एक काली लड़की को और एक किसी अंग्रेज़न गोरी लड़की को एक घने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, तो क्या तब भी हाथ से टटोल के बात सकता है कि तुम दोनों में कौन ज्यादा चार्मिंग है? मेरी इस बात पर वो पहले तो सोचने लगी, फिर बोली, इस बात का क्या मतलब हुआ? मैंने कहा, बुरा मत मानना, मैं ये कह रहा हूँ, यदि वो आदमी बदन के उभारों को दबा के देखे और साथ ही उस गोरी लड़की के उभर की भी मसल कर देखेगा, तो वो तुम्हारे पक्ष में अपने विचार रखेगा कि यही लड़की ज्यादा चार्मिंग है। अब उसकी समझ में ये आ गया कि मेरे कहने का आशय ये है कि वो ज्यादा ग्लैमरस फिगर वाली लड़की है। अब वो हंसने लगी और उसे अपने बॉयफ्रेंड की बात पर आने वाला गुस्सा खत्म हो गया। इसी तरह की काफ़ी बातें करते हुए मैंने उसे थोड़ा हंसाया। उसके बाद वो मुझसे अलग हो गई और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन से वो मुझ पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगी। उसकी इस बात को मैंने भी नोट किया। उसका घर मेरे घर के पास था, तो अब वो अपनी स्टडी से संबंध रखने वाला कुछ भी पूछने के बहाने मेरे घर आ जाती थी। हम दोनों धीरे धीरे और नज़दीक आते गए। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करने लगी है। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो तुमको बहुत पहले से ही पसंद करता आ रहा हूँ। वो बोली, क्या सच? मैंने कहा, हाँ, मुझे तुम बहुत पहले से ही अच्छी लगती हो। उस समय हम दोनों अपने कॉलेज के खाली क्लासरूम में थे। वो अपने होठों को मेरे करीब ले आई और मैंने उसके होंठ को चूम लिया। वो भी कुछ देर तक मेरे होठों से अपने होठों को जोड़े रही और चुंबन का मजा लेती रही। मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया तो वो मेरे सीने से लगकर अपने संतरे को रगड़ने लगी। फिर वो धीमे से मेरे कान में बोली, मेरे संतरे टाइट हैं या ढीले? मैंने उसके एक संतरे को अपने हाथ में भरकर कहा, एकदम सेब जैसे सख्त हैं बेबी, सच में हार्ड संतरे। संतरे मिंजवाते ही वो सहर उठी और उसके मुंह से एक आवाज़ निकल गई। मैंने उससे कहा, हम लोग खाली क्लास में ज़रूर हैं, लेकिन इधर कभी भी कोई भी आ सकता है। वो मेरी बात का मतलब समझ गई और मेरे सीने से अलग हो गई। उसके बाद हम दोनों क्लास से बाहर निकलकर एक खाली पार्क में आ गए और प्यार की बातें करने लगे। वो अपनी घुटन मुझे बताने लगी कि उसके अंदर बहुत आग लग रही है और उसे जल्दी ही अपनी आग को शांत करवानी है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी आग मिटाने का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। वो हंसने लगी और मेरी गोदी में अपना सर छुपाकर हंसने लगी। उसने जैसे ही अपना सर मेरे गोद में रखा, मेरे अंदर एक अजीब सी सनसनाहट शुरू होने लगी, जिससे मेरे अंदर की आग भड़क गई और मैं अपना कंट्रोल खोने लगा। पर तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी तो मैंने फ़ोन देखा। ये मेरी मम्मी का कॉल था। मैंने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ मम्मी बताएं। मम्मी ने बताया कि बेटा अभी तेरी मामी का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया है कि नानी की तबीयत खराब है, तू जल्दी से घर आ जा, हम लोग नानी के घर जाने का सोच रहे हैं। मैंने समझ लिया कि मेरी जान के अंदर की आग को बुझाने का सही अवसर आ गया है। मैंने कहा, मम्मी मेरे यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो मैं आपके साथ जा नहीं पाऊंगा। मम्मी बोली, अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। चल अब हम लोगों का जाना तो ज़रूरी है ही। मैं तुमको घर पर अकेली छोड़कर जाऊंगी, तू अपने खाने का मैनेज कर लेगा। मैंने कहा, हाँ माँ, मैं वो सब देख लूँगा, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहना। वैसे मैं बस अभी घर आ ही रहा हूँ, तो सारी बातें कर लेता हूँ। इसके बाद फ़ोन कट हो गया।
मैंने अपनी ताज़ी ताज़ी बनी जीएफ की आंखों में देखा और आंख दबा दी। ज्योति भी खुश हो गई। मैंने उससे कल 8 बजे के बाद घर आ जाने की कह दी। अगले दिन मेरे मम्मी पापा और छोटा भाई नानी के घर जाने वाले थे। अगले दिन सुबह सुबह घर के सब लोग चले गए और उनके जाते ही ज्योति मेरे घर आ गई। वो पढ़ने के बहाने मेरे घर आ गई थी। मैंने उसे अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद किया और सारे पर्दे आदि अच्छे से डाल दिए। हम दोनों मेरे कमरे में चले गए और कमरे में जाते ही हम दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। आज हम दोनों मिलकर जो पढ़ाई करने वाले थे, उसके लिए ज्योति पहले से ही एकदम रेडी होकर आई थी। दोस्तों, आगे जो हमने उस कमरे में किया, वो सब मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करते ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मज़ेदार और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिस्तर की बातें को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। धन्यवाद।